बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार तो ख़ास किस्म का। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मुरब्बा मीठी गाजर। कभी भी आपका जब भी मीठा खाने को दिल करे तो आप ये 20 से 25 मिनट की रेसिपी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन बहुत मज़े की और टेस्टी बन जाएगी। इतनी मज़े की कि आपका बार बार बनाने को दिल करेगा। तो आप इसको किसी दावत स्पेशल में भी बना सकते हैं। लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमें बाज़ार से भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 20 मिनट में हम बहुत ही अच्छी रेसिपी बना के तैयार कर लेंगे। चलिए हम मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। तो आइए हम मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक खुली कढ़ाई ले ली है। तो इसमें मैंने गाजर ले लिए। गाजर को मैंने फ्राइज़ कट में कर लिया है। आप छोटा साइज़ बड़ा साइज़ जिस तरह भी कट करना चाहते हैं वैसे ही कट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो दरमियाना हिस्सा था उसको मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है क्योंकि वो थोड़ा सख्त होता है। आप चाहे तो उसको रख सकते हैं, चाहे तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो उसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है। ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि गाजर का खुद पानी होगा। तो उसको हम कवर करके छोड़ देंगे मैक्सिमम 7 से 8 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। इसको पकते हुए 10 मिनट का टाइम गुजर चुका है। तो अभी देखिए ये गाजर जो थी वो नरम हो चुकी है। गाजर मैंने 3 किलो ली है, यानी कि वज़न में मैंने पहले आपको वज़न नहीं बताया तो वज़न में आपको बता रही हूँ 3 किलो। 3 किलो मैंने गाजर ली है। तो चीनी इसमें डाल देंगे हम 3 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 पाव चीनी इसलिए डाल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा शीरा टाइप बन जाएगा लेकिन उसका जो टेस्ट है फ्लेवर है बहुत कमाल का ज़बरदस्त आएगा। चीनी इसको डाल के तो इसको हम पका लेंगे। चीनी का जो पानी निकलेगा उसको थोड़ा सा खुश्क करना ज़रूरी, यानी कि चीनी की जो चाशनी तैयार होगी ना बहुत मज़े की, क्योंकि गाजर तो हमारी ऑलरेडी पक चुकी है। तो इसलिए सिर्फ चीनी का जो शीरा है सिर्फ उसी को पकाना है ताकि उससे आप बाहर भी रखें। इसको लंबे टाइम के लिए आप इसको सेव करके रख सकते हैं। चीनी भी डाल के इसको पकते हुए मैक्सिमम टाइम गुजर चुका है 10 से 12 मिनट, यानी कि टोटल हमारा टाइम जो कि 15 से 20 मिनट टाइम हो चुका है। तो जो हमारा मुरब्बा था वो पक के तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। आप चाहें तो इसमें साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको इलायची पाउडर बहुत अच्छा है तो आप वही इलायची पाउडर ही डाल दें। तो साथ इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल भर के। कुकिंग ऑयल में डालूंगी इसमें। आप चाहें तो घी या फिर ऑयल कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं। ऑयल इसलिए डाला इसकी जो शाइन है वो बरकरार रहेगी। अगर अब ठंडा हो जाएगा तभी ये ऐसे ही फ्रेश लगेगा। अगर आप घी डालेंगे तो घी के जब भी आप इसको खाएंगे फिर आपको गर्म करना पड़ेगा, लेकिन ये ठंडा ही ज़्यादा मज़े का लगता है, खाया जाता है। तो मुरब्बा हमारा बन के तैयार हो चुका है, बेहतरीन और बहुत ही अच्छा। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इसको सर्व करते हैं। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना मज़े का कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। 20 मिनट लगे हैं, 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगा और बहुत ही अच्छा हमारी मीठी गाजर बनके तैयार हो चुकी है। आप इसको मुरब्बा बोल सकते हैं, कुछ भी आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं। तो हम इस गार्निश के लिए थोड़े से इसके ऊपर डाल देंगे बादाम और पिस्ता, जो आपकी मर्ज़ी, आपके फेवरेट आप वो नट्स डालें। इतनी मज़े की और ज़बरदस्त सी वीडियो बनके तैयार होगी। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।